तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं वो देखने वाले हैं। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये सेकंड चैप्टर का आपके प्रदीप सर ने क्या क्या करवा दिया है। सबसे पहले डिटेल लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है, डिटेल लेक्चर के साथ वन शॉट लेक्चर्स अपलोड हो चुका है। आप लोगों की अगर मांग होगी तो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आगे के भी चैप्टर आपको देखने हैं तो आगे के चैप्टर भी हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप देख के अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो गाइस। और इसी के साथ अलजेब्रा पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है, ज्योमेट्री पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही एसएसटी जाके देखो आपका हो चुका है, और लैंग्वेजेस तो मतलब भाई यहाँ रह के सभी चीजों को बहुत कंप्लीट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम दिया, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वर्क एंड एनर्जी इसके अंदर क्या मैं बोलूँ यार, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ यार, जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज एक बार मेरा, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, ज्यादा पढ़ना तो डिटेल में चले जाना, डिटेल में नहीं तो वन शॉट देख लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो टॉपिक लर्न कैसे करना है, ये भी मैंने बता दिया। सबसे पहले वर्क, वर्क का ये डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन भी रटने की जरूरत है नहीं। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी से काम हो जाएगा, इसलिए वीडियो देख लेना। और यहाँ हाँ कभी कभार किसी, क्योंकि ये स्कूल का एग्जाम होता है तो कभी कभार क्या दिया रहता है, ये कंडीशन दिया रहता है, और इस कंडीशन पे हमें पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क पूछा जाता है। तो एक बार ये प्रैक्टिस करके रख लेना, या तो मेरा वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस करवाया हुआ है ये। इसके बाद गाइस एसआई यूनिट ऑफ वर्क और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ये आपको पता रहना चाहिए। एंड कभी कभार वन जूल, अगर देखो ये वर्क, ये भी मैंने बताया कि कैसे याद रखना है। वन जूल डिफाइन करने के लिए आ सकता है, या तो वन अर्ग डिफाइन करने के लिए आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये कभी कभार हमें ये कन्वर्जन करने के लिए आने के चांसेस हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, इसके तो नाम में ही काम छुपा हुआ है, समझ में आया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क ये आपको देख के जाना है। ओके देखो इसका यहाँ लिखा हुआ, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम देन वर्क इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि बस उसको अपोजिट कर दो तो नेगेटिव हो जाएगा, परपेंडिकुलर कर दो तो जीरो हो जाएगा। ओके और यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब नीचे आजा, नीचे आजा। हाँ एनर्जी का गाइस डेफिनेशन, एनर्जी का भी डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी का भी डेफिनेशन। और एनर्जी का जो वर्क हो, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता, जो वर्क ऐसा यूनिट था, वही एनर्जी का भी ऐसा यूनिट है। और एक दो एग्जांपल, वैसे एग्जांपल अगर आपको एनर्जी का मतलब, काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में आया होगा। ओके काइनेटिक एनर्जी का मतलब, एनर्जी के अंदर दो चीजें है, एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का भी डेफिनेशन, साथ में काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, और तीनों के फॉर्मूले, तीनों के फॉर्मूले। और एनर्जी का मैं पहले बता देता हूँ, वर्क का जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका होने वाला है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जो उसका ऐसा यूनिट वही इसका ऐसा यूनिट, जो उसका सीजियस यूनिट वही इसका सीजियस यूनिट। तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूँ सिस्टमैटिक वे में, तो ये अभी 20 मार्क्स में देने के चांसेस नहीं, बट अगर ये वीडियो मेरा फाइनल एग्जाम के लिए भी रहेगा तो उसमें ये दिया जा सकता है। बट अगर किसी जगह पे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का कन्वर्ट करे टीचर, कि बहुत सारे जगह टीचर खुद से बना रहे, तो भी ये दे सकते हैं। तो पर ये इंपॉर्टेंट भी है गाइस, ये करके देख लेना, ये करके रख लेना। और साथ में ये वाला छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का तो उतना नहीं, बस ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल का ये कंडीशन गाइस, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या रहेगा और एनर्जी कैसे कांस्टेंट होती है, ये पता ना जाओ। फ्री फॉल का डेफिनेशन, पावर, पावर पावर का बस ये देख लो ना, वर्क अपॉन टाइम याद हो गया। और कुछ कन्वर्जन फैक्टर, कुछ कन्वर्जन फैक्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर का क्या होता है, वॉट। जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट, या तो जूल पर सेकंड बोलो या तो वॉट बोलो। और यहाँ ये देखो, ये भी कन्वर्जन एग्जाम में आने के चांसेस है। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, ये कन्वर्जन फैक्टर। और साथ में ये कभी कभार फिलिंग द ब्लैंक से पूछा जाता है, समझ में। तो ये चीजें, अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो ज्यादातर न्यूमेरिकल तो आपको जो सॉल्व किया हुआ वो न्यूमेरिकल करके रखना चाहिए। पर जिन बच्चों का टारगेट है कि सर मुझे पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, देखो बहुत सारे जगहों पे स्कूलों में पेपर बनते हैं, तो बहुत जगह ऐसा भी होता है जो टीचर्स जो चीजें करवाती है, जो न्यूमेरिकल करवाती है, वही सेम टू सेम आता है। बट अगर आप तैयारी थोड़ी और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं 10th में, बहुत अच्छा, क्योंकि 10th में तो टीचर के हाथ में कुछ रहता नहीं, सब बोर्ड वाले के ऊपर रहता है, मतलब सब ऊपर वाले के रहता है। और वहां तो हम रहते ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप अनसॉल्व, वैसे अनसॉल्व न्यूमेरिकल के चांसेस अभी यूनिट टेस्ट में ना के बराबर है, फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, बट यूनिट टेस्ट में ना के बराबर है, समझ रहा है। यूनिट टेस्ट में ना ही, क्योंकि वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल है।
छोटा मोटा न्यूमेरिकल, जैसे मान लो ये वाला न्यूमेरिकल अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, ये वाला जैसे पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला न्यूमेरिकल दिया है, ये वाला, तो ये दिया जा सकता है। ओके, बट न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम होते हैं यूनिट टेस्ट में। फिर भी अगर टीचर ने आपको बताया कितने मार्क्स से न्यूमेरिकल देंगे, तो जो सॉल्व न्यूमेरिकल है छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।